बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा में अध्याय नंबर 8 द्रोणाचार्य पढ़ेंगे। बच्चों, ये गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। ये कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। आज हम इनके जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। बातों ही बातों में द्रुपद ने द्रोण से कह दिया कि जब वो पांचाल देश का राजा बन जाएंगे तब उन्हें आधा राज्य देंगे। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कृपि। कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपि। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण के दिन अब बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे। वे पर्याप्त धन लेकर सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति यानी कि धन दौलत गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। वे भी उनके पास गए, लेकिन जब तक वो परशुराम के पास पहुँचे तब तक परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट चुके थे। अब पांचाल नरेश की मृत्यु हो जाती है और वो राजा द्रुपद को पांचाल देश का राजा बना देते हैं। यह सुनकर द्रोण को आश्रम की बात याद आती है और उनसे मिलने चले जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर अपनी मित्रता की याद दिलाई, लेकिन द्रुपद ने उनकी दीन दशा देखकर उन्हें अपना मित्र नहीं माना। द्रुपद के अनुसार मित्रता तो समान हैसियत वालों में ही होती है। बच्चों, समान हैसियत होता है अर्थात बराबर वालों में, अमीर की अमीर के साथ और गरीब की गरीब के साथ। तुम जैसे दरिद्र के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। द्रुपद की बातों से द्रोणाचार्य जी को बहुत ही दुख पहुंचा और उन्हें बहुत क्रोध भी आया और वे बहुत लज्जित भी हुए। द्रोण तब द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय करके हस्तिनापुर में कृपाचार्य जी के पास रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर के बाहर राजकुमार गेंद से खेल रहे थे तो अचानक उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर गेंद निकालने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब सब राजकुमारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुएं में से अंगूठी नहीं निकाल पाए। द्रोणाचार्य जी दूर से ही खड़े सब देख रहे थे। तब उन्होंने सीकें उठाई। सीके क्या होता है? तिनके। तिनके उठाकर कुएं में चारों तरफ से भर दिए और एक तीर के द्वारा गेंद को उठा दिया। तो राजकुमारों ने उनसे कहा कि आप हमारी अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब द्रोणाचार्य ने उनकी अंगूठी भी निकाल दी। अब राजकुमार युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो द्रोण ने कहा कि ये सारी घटना जाकर भीष्म पितामह को बता दीजिए, वो तुम्हें मेरा परिचय दे देंगे। राजकुमार सब भीष्म पितामह के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि और कोई नहीं, द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य जी को बुलाया और राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र सिखाने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य जी उनको अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने के लिए हाँ कर देते हैं और उनको क्या है, शस्त्र विद्या का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद सारे राजकुमार शस्त्र अस्त्र विद्या में पारंगत हो जाते हैं। पारंगत का अर्थ होता है बेटा प्रवीण यानी कि कुशल। सब क्या है, ज्ञानी हो जाते हैं। अब द्रोणाचार्य को सभी राजकुमार शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुदक्षिणा के लिए कहते हैं। तो उस समय बच्चों, पुराने समय में ये परंपरा थी कि जब भी किसी विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु को
गुरु दक्षिणा दी जाती थी। अब उन्होंने गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश को द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। अर्जुन पांचाल राज की सेना को हराकर द्रुपद को उसके मंत्री सहित बंदी बनाकर आचार्य के पास ले आए। इस पर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपना मित्र मानकर आधा राज्य उसे दे दिया और सम्मान के साथ विदा कर दिया और अपने अपमान का बदला भी ले लिया। द्रुपद के मन में अब बदला लेने की भावना क्या है, पनप उठी। उन्होंने कई तरह के कठोर व्रत शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए, कठोर साधना आरंभ कर दी। उन्हें द्रोणाचार्य का वध करने वाला पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अर्जुन से विवाह करने वाली द्रौपदी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य को मार गिराया था। बच्चों, अब आपको द्रोणाचार्य के जीवन के बारे में विस्तार से पता चल गया है। धन्यवाद।